हेलो जी, नमस्ते जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैंने आपको पार्ट वन की अपनी वीडियो में बताया था कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, मैं क्या करती हूँ और कहाँ से हूँ, वो सब चीज़ें आपको बताई है। तो वेलकम करती हूँ आपका अपनी दूसरी वीडियो में। मेरा नाम है लक्ष्मी, चैनल का नाम है डिज़ाइन विद लक्ष्मी। तो जी, आपने पार्ट वन वाली वीडियो में सीख लिया है कि आपको जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना काम कैसे शुरू करना है। आप उसके लिए तैयार हो गए हैं, आपको बिल्कुल भी खर्च नहीं करना था। आपको मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बताई थी, सारी चीज़ें आपकी अपने पास अवेलेबल हैं। आप मैक्सिमम 100 रुपीज़ लगाकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। That- आज मैं आपकी जो बातें बताने जा रही हूँ वो चीज़ ये है कि हम जब भी कोई अपना काम शुरू करते हैं तो हमें कस्टमर बनाने हैं, और कस्टमर बनाने के लिए हमें उनके साथ क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये चीज़ें मैं आप ही के लिए नहीं, अगर इसे कोई जेंट्स भी देखता है, इसे कोई बिजनेसमैन भी देखता है, इसे कोई शॉपकीपर भी देखता है, तो उन सभी के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। मे बी कि आपके हस्बैंड या आपके घर में कोई जो हो जिसकी शॉप हो या जो अपना बिजनेस करता हो, उसके लिए सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो उनको पता ही होनी चाहिए। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मेरा टारगेट है मैं 2 या 3 सूट रेगुलर बनाती हूँ डेली, क्योंकि मैं अपने घर से ही काम करती हूँ और सिंगल ही काम करती हूँ। तो मैं उसी के हिसाब से मेरे ये वाले दोनों सूट थे जो आज कंप्लीट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये वाला सूट है, इसमें नेकलाइन बनी हुई थी तो उसके हिसाब से ये वाला सूट एक मेरा कंप्लीट हुआ है। सिंपल सूट स्टिच किए हैं, इनमें कोई ऐसा कुछ कारीगरी वाला काम नहीं है, सिंपल स्टिच हुआ है। इसके साथ सलवार है, ठीक है। ये मैंने सलवार बनाई है और मोहरी का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं आराम से कि इसमें मैंने कैसे बनाया है। जिग करके नहीं, ऐसे क्रॉस क्रॉस करके डिज़ाइन मैंने इसमें बनाया है, तो इजीली बन जाता है। नेक्स्ट सूट जो है ये मैंने मैटरनिटी वाला बनाया है। तो मैटरनिटी के लिए यहाँ पे जिपर लगानी होती है, तो आज जिपर अवेलेबल अभी थी नहीं और मिली भी नहीं इस कलर की, तो इसलिए मैंने इसको पॉकेट बनाकर छोड़ दिया है ताकि मैं इसको कल इसको अटैच कर दूंगी जिपर, और ये सूट भी मेरा रेडी हो जाएगा। इसके साथ प्लाजो है। तो ये दोनों सूट मेरे कंप्लीट हो गए हैं ऑलमोस्ट। और इसी तरीके से मैं काम करती हूँ, 2 या 3 सूट जो है वो रेगुलर बेसिस पे बनाती हूँ। बट आपको क्या करना है, आपको दूसरों से किसी से कंपेयर नहीं करना है कि वो इतना काम कर लेता है तो मुझे भी इतना करना है, तो ऐसा आप मत कीजिए। मैं कितना करती हूँ वो मेरी स्पीड है, आपको अभी काम शुरू करना है तो आप अपना किस स्पीड से शुरू कर पाते हैं वो आपकी स्पीड है। हो सकता है कि आप अभी एक सिर्फ कुर्ता ही स्टिच कर पाएँ, आपके पास समय नहीं है क्योंकि आपका शेड्यूल उस तरीके का नहीं बना हुआ है कि आपको किस टाइम पर काम करना है। लेकिन धीरे-धीरे जब आप काम करेंगे तो डेफिनेटली है कि बन ही जाएगा, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमारा शेड्यूल उसी के अकॉर्डिंग बन जाता है। तो जी, अभी आप शुरू कर रहे हैं, अगर आप एक दिन में 2 दिन में भी एक सूट बना पाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर आप एक दिन में एक सूट बना पाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपना काम शुरू कीजिए, इससे होगा क्या, आप खुद के ऊपर निर्भर रहेंगी, आपको किसी से कोई पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप कह सकेंगे कि हाँ, मेरे पास भी कुछ काम है, क्योंकि हमारे पास अगर कुछ काम नहीं होता तो सिर्फ क्या होता है, आराम। और काम करने के लिए आपको आराम छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप आराम करेंगे तो आप काम नहीं कर सकते, और अगर आप काम करेंगे तो आराम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल एक सत्य बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें एक कस्टमर को डील करने के लिए किन किन बातों की ज़रूरत होगी, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है अगर आप एक बुटीक रन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली बात जो है वो फर्स्ट बात ये है कि आपको फैशन से अपडेट होना पड़ता है। आप चाहे अपना बुटीक घर से चलाएं या अपनी बाहर शॉप लेकर चलाएं, अगर आप अच्छे लेवल पे करते हैं तो आपके पास जिस टाइप के कस्टमर आते हैं, आप जिस टाइप के कस्टमर को डील करते हैं, उनके अकॉर्डिंग तक फैशन को आपको समझना होगा कि हाँ, अब इस टाइम पे इस तरीके के ब्लाउज चल रहे हैं, या इस टाइम पर इस तरीके के सूट चल रहे हैं, ये डिज़ाइन चल रहा है, स्लीव्स का ये डिज़ाइन चल रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा नायरा कट लास्ट बहुत फैशन में था। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि नायरा कट है ही क्या, तो आप कस्टमर को डील नहीं कर सकते हैं। आप चीज़ों को बना पाएँ या ना बना पाएँ, आप उस पैटर्न को समझा पाएँ ना समझा पाएँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उस ट्रेंड के बारे में पता होना। आपके पास उसकी नॉलेज है तो आप अपने कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग डील कर सकते हैं। हाँ, वैसे तो आजकल कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई, यूट्यूब है, सब कुछ सीख जाते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है।
ये रेगुलरिटी का काम है, आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जी इस बातों का आपको ध्यान रखना। ये हो गई आपकी पहली बात। दूसरी बात जो है आपकी, आपको बहुत पोलाइटली बात करनी है, मतलब आपका जो नेचर है बहुत विनम्र होना चाहिए, ताकि आपको सामने वाला जो भी आपके पास कस्टमर आए वो आपके पास दोबारा आने के लिए क्यूरियोसिटी उसके अंदर बनी रहे कि नहीं उनका नेचर बहुत अच्छा है और हमें उनके पास दोबारा जाना चाहिए। ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास रूड बिहेवियर रहेगा, अगर आपका रूड बिहेवियर रहेगा तो आपके पास दोबारा कोई भी नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको पोलाइटनेस लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो गई बातें आपकी दो, एक आपको फैशन से अपडेट रहना है, एक आपको पोलाइटनेस रखनी है, ठीक है जी। थर्ड वन बात जो है आपकी वो है आपकी फिनिशिंग। आपकी जो स्टिचिंग है उससे ज़्यादा आपकी फिनिशिंग पे ध्यान होना चाहिए। फिटिंग आपकी ठीक हो सकती है बट जो फिनिशिंग एक बार आ गई वो ठीक नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए आपको फिनिशिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आपका कस्टमर जैसे ही देखे तो वो कहे वाओ, जस्ट वाओ कि ये बहुत अच्छा फिनिश करके स्टिच किया है, ठीक है। थर्ड, आपको फिनिशिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और फोर्थ चीज़ जो आपके पास आती है, फोर्थ चीज़ जो आपके पास आती है वो अपना टाइम मैनेजमेंट से अकॉर्डिंग है, क्योंकि अभी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने कस्टमर का काम डिले नहीं करें, क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा काम हो जाता है तो कस्टमर भी समझ चुका होता है कि मुझे उस टाइम से पहले काम दे देना है ताकि मेरे पास पहले काम आ जाए। लेकिन अगर आप काम शुरू कर रहे हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। जैसे कस्टमर ने अगर हमें कल का टाइम दिया है तो हम आज शाम तक अपना रेडी करके रख लें। वैसे ये हमेशा ज़रूरी होता है कि आप अपना काम कस्टमर से के टाइम से पहले कर पाएँ, लेकिन हर बार के लिए पॉसिबिलिटी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टाइम कहीं न कहीं वेरी हो जाता है, आप करने वाले कितने हैं और फिर काम के अकॉर्डिंग भी टाइम अप डाउन होता रहता है। बट ये आपकी तब की बात है, तब आपका काम चल चुका होता है, रनिंग बेसिस पे होता है। जब आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उनके टाइम को समझिए और उनके टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना काम दीजिए, ठीक है जी। फिफ्थ आपका जो पॉइंट है ना वो एक चीज़ है कि आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने कस्टमर को विश्वास दिला पाएँ कि जो मैं करूँगी वो बिल्कुल अच्छा ही करूँगी, परफेक्ट ही करूँगी। मतलब इफ़ एंड बट और ये वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं होना चाहिए कस्टमर के माइंड में कि मैंने अगर कुछ काम कराया तो होपफुली पता नहीं कैसा निकलेगा। ऐसा नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप पहले अपने सूट स्टिच कर कर खुद पहनकर दिखा सकते हैं कि आप इस काम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आप अपने खुद के 2-3 सूट या 2-3 ब्लाउज जो भी आप या गाउन आप व्हाटएवर जो भी बनाना चाहें आप उन्हें बनाइए, ताकि आप उन्हें शो कर सकें कि देखिए मैंने ये स्टिच किया है, और इसकी फिनिशिंग और फिटिंग दोनों आप चेक कर सकते हैं, आपको होपफुली पसंद आएगा। तो इन 5 बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है अपने कस्टमर से डील करते वक्त। अगर आपके पास ये 5 बातें हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर एक अच्छे बुटीक ओनर बन पाएंगे और अपना काम बहुत ऊंचाइयों तक ले पाएंगे। अगर इनमें से एक भी बात आप नहीं है आपके माइंड में तो उन बातों को सीखने की कोशिश कीजिएगा और होपफुली आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे। राधे राधे।